विधायक सुदेश महतो के प्रयास से सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हुआ स्मार्ट क्लास संचालन का शुभारंभ। सिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे आईआईटीएंस। स्मार्ट क्लास प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिए 23 विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक। आईआईटी कानपुर के पूर्ववर्ती छात्रों की संस्था स्कूलिंग करेगी स्मार्ट क्लास का संचालन। हमारा मकसद सिल्ली को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बनाने की है। आज इस विजन के साथ हम एक नई क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। अब सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूल के बच्चे आईआईटीएंस से पढ़ेंगे। आईआईटी कानपुर के पूर्ववर्ती छात्रों की संस्था स्कूलिंग स्मार्ट क्लास का संचालन करेगी। इस योजना के प्रथम चरण में क्षेत्र के 6 स्कूलों में स्मार्ट क्लास का संचालन शुरू किया जा रहा है, जिसमें प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल सिल्ली, राजकीय +2 उच्च विद्यालय लांदुप डी, राज्य संपोषित उच्च विद्यालय सोनाहातू, गर्ल्स हाई स्कूल पतराहातू, प्रोजेक्ट हाई स्कूल जोन्हा, हाई स्कूल सताकी राहे मुख्य रूप से शामिल है। उक्त बातें झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह सिल्ली के विधायक सुदेश कुमार महतो ने प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल सिल्ली में स्मार्ट क्लास प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज का यह दिन मेरे लिए भावुक करने वाला और साथ ही साथ खुश कर देने वाला भी दिन था। 2 साल पहले हमने एक सपना देखा था, लेकिन कोविड-19 के कारण वह सपना धरातल पर उतर नहीं पाया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बेहतर कल को आकार देने की है, जिसमें शिक्षकों की भूमिका अहम है। शहर के बच्चों की तुलना में अपने आप को खड़ा करना एक चुनौती है। इन चुनौतियों को स्वीकार कर हमें एक उदाहरण पेश करना है। तमाम बाधाओं के बावजूद अपनी कामयाबी की नई कहानी हमें लिखनी है। हमारी तैयारी है कि सिल्ली के शिक्षा मॉडल की लोग सराहना करें। सीमित संसाधनों में बड़ी लड़ाई जीतने के मकसद से हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब तक जो शिक्षा प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिल रही थी, उसे सरकारी स्कूल के बच्चों तक पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 23 विद्यालय से आए शिक्षकों ने अपनी राय विधायक को दिए। वह सभी शिक्षक स्कूलों में अब होने वाले स्मार्ट क्लास को लेकर काफी उत्साहित दिखे। कार्यक्रम में सिल्ली प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीडीओ पावन आशीष लकड़ा समेत सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 23 विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक मौजूद रहे। सोना न्यूज सिल्ली से तारकेश्वर महतो। कहूँगा कि आप हम सब शिक्षक समुदाय इस नए टीचिंग एक्ट को अपने पढ़ाई के क्रम में आत्मसात करें और उसको एक हेल्पिंग के तौर पर पढ़ाई में शामिल करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली कैसे शिक्षा दे पाएँ, इससे लाभ उठा सकें। ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। पढ़ाने के साथ साथ मैंने बच्चों को नया ऑनलाइन एक नया मिलेगा, इससे बहुत फायदा होगा सर। हमारे वहाँ प्रोजेक्ट लगा तो उससे सर पूरे क्षेत्र में एक मैंने लहर जैसा फैला हुआ है कि क्षेत्र में सताकी स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर स्मार्ट क्लास शुरू हुआ है। पहले हमारे यहाँ नामांकन के लिए मैंने कम आते थे, नदारत होता था, लेकिन अब इसका नाम सुन करके अब सभी गार्जियन बोल रहे हैं सर आप ही के स्कूल में हम बच्चे को नामांकन कराएंगे। और बच्चे लोग का रुझाव है, जो जैसे भी आते हैं तो पहले एक बार स्मार्ट क्लास की तरफ ही मूव कर, तो बोले कि अभी तक हम लोग तो ट्रेनिंग नहीं मिला, ट्रेनिंग मिलने के बाद फिर क्लास शुरू कर देंगे। वहीं आ सकते बढ़िया है। मुझे लगता है कि बच्चों को जो हम लोग पढ़ाते हैं बोल करके, तो बच्चे जितना सीखते हैं, अगर हम वीडियो दिखा करके या प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको कुछ बताएं, तो ऐसे भी देख करके और फिर उसको सुना जाए तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से उसको ग्रहण करेंगे। तो इस हिसाब से ये और बच्चों को फायदा पहुँचेगा। देखी हुई जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा याद रह जाती हैं और पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो दृश्य नहीं है, वो केवल सुनने के लिए है, सब श्रव्य सामग्री है। लेकिन जब हम दृश्य सामग्री के माध्यम से किसी भी चीज़ को समझाएंगे तो बच्चों के मानस पटल पर वो काफ़ी दिनों तक अंकित रह जाएगा, जिससे बच्चे लाभान्वित होंगे। कंटेंट यहाँ का हमको सब ठीक लगा। हम लोग तो क्लास लेते हैं, सबसे शुरू में हम लोग का लगा है, तो मुझे लगता है सर इससे कंटेंट जो छोटा छोटा, और हमारे स्कूल में सर टीचर नहीं है, जैसे बायो यहाँ पे है आपका मैथ और साइंस का, अब बायो के टीचर्स नहीं, तो अगर वो लाइव क्लास होता तो बच्चा उस सब्जेक्ट का भी यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता। तो वो
लाइव क्लास में थोड़ा दिक्कत है, उसको बढ़ाने का जरूरत है सर। मेरे बहुत इसमें हमें दो पहलू हैं कि लाइव क्लास अगर वहाँ से हम बीम तो कर सकते हैं, लेकिन बच्चे फिर इंटरेक्ट नहीं कर पाते। अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे टीचर्स हैं यहाँ पे, हम उनको ऑगमेंट करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और कोई लाइव क्लास जब एक स्कूल में चलाने वाली बात नहीं है, अगर हम 20 स्कूलों में चलाएंगे तो बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। पर जब भी मैंने बोला कि जैसे प्रोफेसर HC वर्मा सर ने बोला है कि वो महीने में 2 दिन पढ़ाएंगे, वो हम डेफिनेटली लाइव बीम करेंगे सब स्कूल। और अगर कुछ खास स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है तो आई कैन टेक इट और सब सब्जेक्ट का होना चाहिए, क्योंकि सब स्कूल में तो सब सब्जेक्ट का टीचर नहीं है। अगर क्लास होता है तो बच्चे इससे आके सीख लेंगे, पढ़ लेंगे। टीचर नहीं है कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मैथ साइंस का टीचर नहीं है, दूसरा स्कूल में भी हो सकता है कि ज्योग्राफी का टीचर नहीं है, तो अगर ये स्मार्ट क्लास वहाँ चलता है तो बच्चे उससे पढ़ लेंगे। सारे सब्जेक्ट का कंटेंट नहीं, जैसे संस्कृत का नहीं है आपका, हिंदी में आपका लिटरेचर नहीं है सर, है ना, बस ग्रामर, इंग्लिश में भी ग्रामर है, लिटरेचर नहीं है, बहुत कुछ है। और सर फंडिंग वाला बोल रहे थे, अगर आपका हाथ सिर पे हो तो फिर हम लोग को टेंशन नहीं है ना। हाँ, स्कूल में ICT लैब है, उसमें स्मार्ट क्लास प्रतिदिन 2 स्मार्ट क्लास। जैसे हमारे यहाँ हिस्ट्री के टीचर नहीं है तो बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाने के लिए ऊपर ले दिया जाता है और मुख्य पॉइंट को तो उन लोगों को लिखा दिया। इसके बाद हम लोग जैसे क्लास ले लिए, जैसे मैं ज्योग्राफी की टीचर हूँ, क्लास लेने के बाद उसका फिर उन लोग को स्मार्ट क्लास के लिए ICT लैब ले जाते और वहाँ चित्र ये सब जो देख लेते हैं तो बच्चों के दिमाग में जल्दी आ जाता है। ये तो स्मार्ट क्लास बहुत ही लाभदायक रहेगा, खासकर स्टूडेंट के लिए प्लस टीचर्स के लिए। टीचर्स के इसलिए कि कभी कभी होता है कि कोई कॉन्सेप्ट टीचर्स को क्लियर नहीं रहता है, तो बाई थ्रू दिस ऐप वी कैन क्लियर आवर कॉन्सेप्ट ऑल्सो। हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और बच्चे को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और हमारी क्लास में सभी एक टाइप के स्टूडेंट नहीं रहते हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ बहुत लो है, तो लो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है, क्योंकि वो जब देखेंगे तो बहुत जल्दी ही सीखेंगे, क्योंकि विजुअल इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। अगर कोई घटना हमारे साथ घटती है उसकी याददाश्त में बहुत दिनों तक रहती है, तो सेम वैसा ही काम ये ऐप कर रहा है हमारे बच्चों के लिए, जो कि बहुत फ़ायदा रहेगा। खास करके इंग्लिश में भी सर, ग्रामर में बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, रूल्स पूरा थॉरोली रोड लर्निंग पे चले जाते हैं, लेकिन जब ये ऐप के थ्रू उनको ग्रामर पढ़ाया जाएगा तो रोड लर्निंग में नहीं जाएंगे, रटेंगे नहीं और अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे उनके जो मार्क्स है वो डेवलप होंगे, मार्क्स ज़्यादा आएंगे और उनका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा सर। और साथ में जब इंग्लिश आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप बोलने के ज़्यादा कैपेबल भी हो जाइएगा, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा सर। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स ऑल्सो। और इसको देखने पर लगता है ना कि टीचर्स के रोल में थोड़ा सा अब चेंजेस आएगा। नाउ टीचर्स इज बिकम फैसिलिटेटर। आपने जो कंटेंट दिया वो ऐसे पहले क्या होता था कि मैं अपने क्लास में जाता था, मैं पहले से तैयारी करके आया, जो पढ़ के आया वो मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर है क्या कि वीडियो है वो देख रहे हैं, पीछे बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो अब उसमें क्या है ना कि वीडियो में जो चीज़ें हैं उसको फिर हमको एक्सप्लेन बच्चे को करना है, तो थोड़ा सा वो रोल जो है टीचर का वो स्मार्ट हो गया है और उसमें ये चीज़ें आज नहीं तो कल इसको इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ेगी। तो वो आज हो रहा है तो ये बहुत ही बेटर है कि अभी से ये बच्चे इसके लिए कैपेबल हो जाएंगे, तो आगे में जो कॉलेज में जाएंगे तो उस तरह के अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो इस तरह ऑनलाइन जो क्लासेस होते हैं, चाहे आपको जो स्मार्ट क्लासेस होते हैं उसमें उनको बेनिफिट होगा। बट जो चीज़ें सर ने बताई उसमें थोड़ी सी मुझे एक चीज़ें लगी सर कि सपोज दैट कि जो वीडियो चल रहे हैं उसमें अगर कोई डाउट्स है बच्चे को और वो कुछ पूछते हैं उसी वीडियो से रिलेटेड और वीडियो तो किसी और ने बनाया है, हो सकता है कि उस समय टीचर्स के भी कॉन्सेप्ट में तुरंत वो चीज़ें नहीं आए, तो उस समय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो बात होगा वो कौन करेगा। टीचर्स के भी क्वेश्चन एराइज होंगे माइंड में, कुछ वीडियो देख के कुछ बच्चे के भी डाउट्स होंगे कि सर यहाँ पर जो बोल रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे कैसे होगा, क्योंकि वो चीज़ें वो कंटेंट कहीं ना कहीं से बन के आई है, सर लोगों ने बनाया है, वो एक अच्छे लेवल से बन के आया है, कंटेंट
अच्छा होगा, सही होगा, वो चीज़ें तो है, बट उस पर जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन को तुरंत सॉर्ट आउट कौन करेगा, इस चीज़ पर थोड़ा सा है। बाकी सर चीज़ जो कंटेंट इन्होंने दिखाया, हम लोगों ने ऐप डाउनलोड किया, वो बहुत ही बेहतरीन है सर। और इसमें हमको लगता है कि एक टीचर को और ज़्यादा इन्वॉल्व होकर और ज़्यादा स्मार्ट तैयारी करके पहले से पढ़ के आना होगा, सो दैट कि चीज़ों को और अच्छे तरीके से वो बता सकें, वो जो चीज़ वीडियो में है उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, जिससे कि बच्चे और अच्छे से समझ सकें। और बाकी तो सर है तो देखने पर तो ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। धन्यवाद। सर ने एक क्वेश्चन पहले भी रेज किया था और अच्छा क्वेश्चन है, तो सर इसके लिए हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं। एक ऐप पर ही एक डाउट फोरम दिया हुआ है जो मैंने डिस्प्ले किया था, तो उस डाउट फोरम पे आप अपना क्वेश्चन टाइप इन कर दीजिए, वो एक ऑप्शन है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है, उस पर भी आप अपना डाउट भेज सकते हैं और हमारी टीम इससे कंटिन्यूस जुड़ी रहेगी। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि विदिन 24 आवर्स अगर आपने आज वो क्वेश्चन रेज किया, आपकी अगले दिन वो क्लास होने के पहले आपको वो सोल्यूशन हमारी टीम आपको भेज देगी। हमारे पास सेंट्रल कंटेंट टीम है, हमारे पास एक्सपर्ट टीचर जुड़े हुए हैं। आपका सवाल मेरी जिम्मेदारी है 24 घंटे में आपका उसका सोल्यूशन, 24 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तुरंत के तुरंत नहीं। इसमें सबसे अच्छा ये है कि टीचर लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कम मेहनत में ज़्यादा समझा सकते कम मेहनत में ज़्यादा समझा सकते हैं इसको, बस इतना है। सर पहले की जो पढ़ाई थी वो ट्रेडिशनल पढ़ाई थी, हम भी ट्रेडिशनल पढ़ाई किए हैं। और जो साइंस में है कि उसमें ट्रेडिशनल पढ़ाई में बच्चों को एक इमेजिन करना पड़ता है कोई चीज़ को समझने में। अगर एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, प्लांट्स में अगर जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम उसको जाइलम और फ्लोएम बताते हैं। लेकिन अगर हम उसको ऑडियो विजुअल के थ्रू अगर उसको दिखा देंगे तो उसका ब्रेन में वो तुरंत ही इम्प्रेस हो जाएगा, वो छप जाएगा, उसके बाद उसको समझने में काफ़ी आसानी हो पाएगी। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं कि जो स्मार्ट क्लासेस है ये एक इमेजनरी नहीं रह के ये एक रियल क्लासेस होगी, जिसका बच्चों में एक बहुत ही लाभदायक प्रभाव पड़ेगा और उनके डेवलपमेंट में ये इन्हेंस करेंगे। तो और ये इसके साथ साथ हमको भी सीखने में बहुत सहायता करेगी, क्योंकि जो चीज़ को हम मतलब कि प्रॉपरली इसमें हम कंफर्म नहीं है, उस चीज़ को हम देख के और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही है कि ये जो स्टार्टिंग हो रही है ये हमारा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए एक नया युग की शुरुआत हो रही है और हम कामना करते हैं कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र सिल्ली विधानसभा क्षेत्र है ये पूरे झारखंड में एजुकेशन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। धन्यवाद। नाम सर प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल गोमंडी से विद्यासागर नाम के सर, ये ऑडियो विजुअल क्लासेस होगा जो स्मार्ट क्लास, ये हम लोग ट्रेनिंग में भी बहुत बार पीरियड के समय भी ऑडियो विजुअल के बारे में बहुत सारे पढ़े। और जो ट्रेडिशनल जो पढ़ाई है लेक्चर मेथड, जनरली ये कॉलेज लेवल पर होता है, बट ऐसा है कि सिस्टम ब्लैक बोर्ड और चौक से जो हम लोग पढ़ा रहे हैं अब तक, वो करीब लेक्चर मेथड से ही मिलता जुलता है। और बच्चों के लिए लेक्चर मेथड आई थिंक ये बहुत हाई लेवल का हो जाता है लेक्चर मेथड, तो उस लेवल को बच्चों को समझने में, कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में, समझने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। बहुत बच्चा का ध्यान भी इधर उधर भटकता है, कंसंट्रेट नहीं होगा, क्योंकि जनरली सीखना जो होता है वो सेंस ऑर्गन से ही होता है। 5 सेंस ऑर्गन है, जितना ज़्यादा यूज करें, जितना ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेट रहे उतना ज़्यादा सीखें। बट ओनली जो हम टीचर ब्लैक बोर्ड के साथ पढ़ाते हैं तो ज़्यादा जनरली लेक्चर मेथड हो जाता है। तो ये लेक्चर मेथड जो सीनियर क्लास का है उसको हम लोग जनरली यहाँ पर जूनियर सेक्शन में यूज करते हैं, बट उतना ज़्यादा सफिशियंट हम जो चाहते हैं, जो डिलीवर करते हैं, उसमें से 100% तो नहीं होता है, बट 50% भी बच्चे उसको कंसीव नहीं कर पाते। तो आई थिंक ये ऑडियो विजुअल में हमारा मैक्सिमम सेंस ऑर्गन यूज होगा, क्योंकि आई से जो हम 80% सीखते हैं कोई भी चीज़, तो आई हमारा पूरा फोकस रहता है वीडियो में। हमारा जो ईयर है, कान है, 11% सीखते हैं, वो भी हमारा कंसंट्रेट रहता है। तो ऑडियो विजुअल यानी कि जो स्मार्ट क्लास है, इसमें मैक्सिमम जो सीखना है पॉसिबिलिटी इसमें है, और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जनरली ऐसे भी जो बच्चे वीडियो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो उसका डायलॉग भी याद रखता है,
और जो सीन है वो भी याद रहता है। तो जनरली ये भी वही है, पढ़ाई से रिलेट किया गया है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इसके लिए खुशी है और एक्साइटेड भी है, हम लोग भी एक्साइटेड है कि कब ये शुरू करें और बच्चों को हम ये दें। ये तो एक दिन होना था, लेकिन और पहले हो गया तो और अच्छा बात है ये। लेकिन सर आप बोले 24 घंटे में ये डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। कोई ऐसा है कि जैसे डाउट क्लियर तो लिख के ही किया जाएगा ना, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब फेस टू फेस कोई डाउट क्लियर हो सके? बिल्कुल हो जाएगा। जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, अगर आप चाहते हैं इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, मुझे इसमें दो बातें समझ में आई। पहला कि बच्चों को सिखाने के लिए, सीखने के लिए आसान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम जो शिक्षक हैं, निश्चित तौर पर जब से स्मार्ट क्लास स्टार्ट हम करते हैं तो हमको भी स्मार्ट होना पड़ेगा, हमको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। क्योंकि जो वीडियो आएंगे, जो उसमें मटेरियल आएंगे, निश्चित तौर पर बच्चे उसको जानना चाहेंगे, तो हमको भी उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये अच्छी बात है। हम चूंकि मान के चलते हैं कि जो मेरा शिक्षक वर्ग है वह हमेशा कुछ न कुछ सीखता है। शिक्षा में हम लोग जानते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ नई बातें आती है, नई बातें जानने की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, तब तक हमें सीखने की आवश्यकता है। और यहाँ जब हम क्लास में अपीयर होना है और कोई नई वीडियो मेरे सामने आने वाली है, तो हमको भी उसके लिए स्मार्ट पहले से होना पड़ेगा। ये दोनों बातें जो है स्मार्ट क्लास के साथ लागू होती हैं और इसी रूप में हम इसको लेकर के चलेंगे भी। जब से हम स्टार्ट करेंगे ये लेकर के चलेंगे। हमको भी उस सब्जेक्ट के विषय में थॉरोली जानकारी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल जानकारी होनी चाहिए और हम बच्चे को प्रैक्टिकल जानकारी डिलीवर कर सकें। आज स्मार्ट क्लास का प्रशिक्षण दिया गया है, कितने स्कूल के टीचरों को दिया गया है और क्या है ये स्मार्ट क्लास प्रशिक्षण? आज हमने 6 स्कूल के टीचरों को प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा सभी 23 स्कूल के प्रिंसिपल्स को भी बुलाया गया, उनको भी प्रशिक्षण दिया गया, बताया गया कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। स्मार्ट क्लास ये एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जिसको ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन का मिश्रण करके हर स्कूल के बच्चे को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड की जा सके। जिस तरह से एक शिक्षक अपनी बुद्धि से या किताब से, पुस्तक से पढ़ाता है, उसी तरह अब हम ये स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से और पूरा जो झारखंड बोर्ड का जो कंटेंट है किंडरगार्टन से 12th का, खासकर मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स का, वो हमने इनको प्रोवाइड किया है कि उसकी मदद लेके वो बच्चों को और अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। ये किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? हम लोग एक स्टार्टअप है जो इंडिया स्टार्टअप प्रोग्राम में भी रिकॉग्नाइज्ड है। ये एक IIT कानपुर की तरफ से एक पहल है। मैं IIT कानपुर का छात्र हूँ, 2000 में मैंने BTech ग्रेजुएट किया था। तो स्कूलिंग नामक संस्थान है, एज ए स्टार्टअप हम इस पर काम कर रहे हैं। पिछले 6 साल से ग्रामीण भारत में इस पर हमारा काम चल रहा है। IIT कानपुर से ये जी मैंने IIT कानपुर से 2000 में BTech कंप्लीट किया है। ये प्रशिक्षण, ये अभी जितने भी स्कूल है यहाँ पर जो टीचर हैं वो उनको तो मिल चुका है प्रशिक्षण, क्या अब क्लास चालू हो चुकी है? क्लास अब कल से चालू हो जानी चाहिए। सब जगह सिस्टम्स लग गए, आज सबकी ट्रेनिंग हो गई। इस खासकर इस स्कूल में जहाँ अभी खड़े हुए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस चालू हो चुकी हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल।